मैं को एक बात बताइए, इनका कहना है कि ईसाई समुदाय के द्वारा धर्मांतरण कराया जाता है। यदि मैं बताना चाहूँगा आपको, आज के डेट में हमने जो प्रशासन से धर्मांतरण की संख्या जो हमने मांगी है उसमें बिल्कुल शून्य है, 1% के बराबर भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है। हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि भाई लोग जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। आखिर काला कानून ये कैसे होगा? ये जो धर्म स्वतंत्रता थी, जो हमारे कानून देख सकते हैं, ये है असर, देख सकते हैं विरोध रैली का असर। आगे नहीं जाएगा सर, आगे नहीं जाएगा। अच्छा, पूरा जाम है। देख सकते हैं, ये है विरोध रैली का असर। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ लगी हुई है गाड़ी की लाइन में। और इसमें जो प्रक्रिया दंड है, इसमें जो कानून बनाया है उसमें आप गहराई से पढ़ेंगे, हर आदमी नहीं समझ पाता जी। उसको। अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐसा कानून है कि आप किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अनिल कुमार किस्पोट्टा, ईसाई आदिवासी महासभा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़। जी आज आप लोगों के समाज के लोग जो आखिरकार काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुरपुरी में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, आखिरकार क्यों इकट्ठा हुए? मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता विधेयक 2026 जो पारित किया गया है, जो कि हमारे समाज के लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया है। आखिरकार पुरजोर विरोध करने की वजह क्या है? पुरजोर विरोध करने का कारण क्या है कि जो भारत के सभी को, जो भारत के संविधान ने यह बनाया, कानून बनाया है कि हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक धार्मिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी ईश्वर को मान सकता है। यह जो आज़ादी दी गई है संविधान द्वारा, यह जो स्वतंत्रता दी गई है, इसे यह संशोधन कर नया कानून बनाना चाह रहे हैं और हमारे ऊपर नकेल कसना चाह रहे हैं कि आप हमारी मर्जी के बिना आप किसी भी भगवान को अपनी मर्जी से नहीं पूजा पाठ कर सकते हैं। आप किसी के अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कहीं मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जा सकते। आखिरकार लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, इस पर क्या कहेंगे? यह एक रची रचाए पूर्व से मनगढ़ंत साजिश है। यह कानून देखिए, जब भी हम ईसाई समुदाय के लोग कहीं पे प्रेयर प्रार्थना शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं, वहाँ पे कुछ मवाली गुंडे आकर वहाँ पे धमकाने लगते हैं, धमकी चमकी हो हल्ला करने लगते हैं और आरोप लगाने लगते हैं यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण झूठा आरोप लगाते हैं। पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं, पुलिस प्रशासन को भी यदि कोई कुछ भी बोल रहा है उसकी जांच कर ही उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप बताना कि बिना जांच का कार्रवाई किया जाता है? बिल्कुल बिना जांच किए छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन बिना ही जांच के कोई भी व्यक्ति बोल दे रहा है कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा था, पुलिस प्रशासन चाहिए, उसका जांच करना चाहिए, उसका कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर लगातार ये आरोप लगता आ रहा है कि धर्मांतरण प्रलोभन देकर किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं को एक बात बताइए, इनका कहना है कि ईसाई समुदाय के द्वारा धर्मांतरण कराया जाता है। यदि मैं बताना चाहूँगा आपको, आज के डेट में हमने जो प्रशासन से धर्मांतरण की संख्या जो हमने मांगी है उसमें बिल्कुल शून्य है, 1% के बराबर भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है, जिसमें कि ये आंकड़ा बता नहीं पा रहे प्रशासन कि धर्मांतरित लोग इतने हैं। विधेयक जो लाया गया है, विधेयक जो बिल लाया गया है, ये तो धर्मांतरण रोकने के लिए लाया गया है। धर्मांतरण रोकने के लिए लाया गया है, अच्छी बात है। हम भी जो धर्मांतरण अवैध धर्मांतरण होता है, हम भी उसके खिलाफ हैं। यह जो कानून बना है सन 1968 के बाद जो बना है, यह कानून बना है, उसके बाद में जो लोग धर्मांतरण करते हैं उनके लिए यह नियम बनाया गया है। कलेक्टर के पास नियम का आपको आवेदन देना होगा और आवेदन देने पश्चात शासन अनुमति देगी। लेकिन ये कहा जाता है, आप अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना भी होगा, जशपुर जिला में एक भी ईसाई नहीं है। ऐसा शासन के आंकड़े में है, ऐसा इसलिए है कि शासन के आंकड़े में इसलिए धर्मांतरण नहीं है और धर्मांतरण नहीं हुआ है क्योंकि आज हम जितने लोग हैं, इतने लोग हमारे पूर्वज 1968 से पहले 1906, 1905 से धर्मांतरण किए हैं और धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं आया क्योंकि हम आदिवासी लोग हैं। हम आदिवासी का हमारा कोई
वो ईश्वर नहीं था, है ना। आज हमारे पास भेदभाव, समाज में भेदभाव किया गया, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हम ईसाई धर्म को अपनाया, क्योंकि इस ईसाई समाज में कोई भेदभाव नहीं था। ईसाइयों को लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ से यरूशलेम चले जाए, जशपुर छोड़कर। क्यों जाएंगे? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारा भारत देश हमारा है। आज हम यहाँ आके बासिंदा नहीं हुए हैं। आप जो बोलने वाले हैं ये बाहर से आकर हमें समझाते हैं, हमें कहते हैं कि हम यरूशलेम चले जाओ, बाहर चले जाए। यह धरती हमारी है और यहाँ के रक्षक हम हैं। यहाँ की जल, जंगल, जमीन हमारी है। हम क्यों जाएंगे यहाँ की जमीन को छोड़कर? हम तो ऐसा, हम किसी का भी धर्म परिवर्तन कराते नहीं हैं। हम हमारे जो धर्म ग्रंथ में ऐसी वचन है, इन सब से हमारी प्रार्थना करती है, इससे आकर्षित होकर अन्य लोग इस धर्म को यदि स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो प्रलोभन तो दिया जाता है, ये कहा जाता है। कोई प्रलोभन नहीं। क्या इसको आपके द्वारा ये भी, आप लोगों के द्वारा समाज के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि पैसा देकर धर्मांतरण किया जाता है? कोई पैसा देकर किसी को प्रलोभन दिया नहीं जाता है। क्या ईसाई समाज के पास इतना पैसा है? क्या ईसाई समाज पर इतना पैसा? यदि इतना पैसा होता, यहाँ के एक लोगों को खरीद चुका होता ईसाई समाज। तो ये आरोप आखिर क्यों लगता है? ये एक झूठे आरोप इसलिए लगाए जाते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आरोप लगाने का। ईसाइयों को मुद्दा बनाया गया है। ईसाइयों को मुद्दा बनाया जा रहा है धर्मांतरण के नाम पर। यदि उनका ईसाइयों पर आरोप लगाने का कोई मुद्दा नहीं है, वो झूठी आरोप लगाते हैं कि पैसा के प्रलोभन से, ये वस्तु के प्रलोभन से। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, इनका आरोप है शिक्षा के माध्यम से धर्मांतरण कराया जाता है, स्वास्थ्य के माध्यम से धर्मांतरण कराया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा, यदि भारत देश के किसी भी नागरिक को अच्छी शिक्षा चाहिए तो मिशन संस्था एक स्कूल चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए तो मिशन संस्था के हॉस्पिटल चाहिए। किंतु आज ये आरोप लगाते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से धर्मांतरण का। तो क्या ये विधेयक बिल क्या सरकार इसे ये करेगी, वापस लेगी? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आज पूरे छत्तीसगढ़ के लगातार जब से ये पारित हुआ है तब से ये लगातार लोग विरोध कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकार के कानों में अब तक जूं तक नहीं लगा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यह कहना चाहूँगा, यह विधेयक उनको लेना पड़ेगा। अभी विधेयक विधानसभा से पारित होकर अभी राज्यपाल के पास जाना बाकी है, और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही यह विधेयक पारित होगा। अभी इतना जल्दी संभव नहीं है। तो उससे पहले राज्यपाल। अच्छा सर, चलते चलते बस इतने बता दीजिए, है ना, कि इस कानून, अगर ये कानून आ जाता है पूरी तरीके से, अगर लागू हो जाता है, तो इससे लोगों को क्या नुकसान होगा? इससे लोगों को ये नुकसान होगा, जो आज जो कानून बना हुआ है और अभी जो बनने जा रहा है, उसमें यही फर्क होगा कि आज हम शांतिपूर्ण हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे कुछ गुंडे आकर वहाँ पर हमला बोल देते हैं और जबरिया धर्मांतरण में आरोप लगा देते हैं, और उसका जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है। अभी जो नया कानून बन रहा है, इसमें यह है कि कोई भी रास्ता चलते आदमी हमारे ऊपर, हम ईसाई ऊपर धर्मांतरण आरोप लगा देगा, उसको वो जो आरोप लगा रहा है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस को सिद्ध करने की, जांच करने की आवश्यकता नहीं है। हम आरोपी हैं तो हम ही को सिद्ध करना पड़ेगा कि हम धर्मांतरण नहीं कर रहे थे, हम निरपराधी हैं। ये कैसे फिर होगा? यही समस्या है, इसी के लिए हम विरोध कर रहे हैं। तो लगभग ये विरोध रैली में लगभग कितने जगह के यहाँ पर लोग आए हुए हैं? यहाँ तो आज इस जगह कुनकुरी में पूरे जशपुर जिले के समुदाय के लोग लगभग यहाँ विरोध करने के लिए कितने की भीड़ यहाँ पर देखी गई? आज की भीड़ में कम से कम 60 से 80 हज़ार की भीड़ थी। क्या इसका असर होगा? बिल्कुल होगा। आज तो हम यहाँ सिर्फ जशपुर जिले के लोग, हम प्रत्येक जिले में हमारे ईसाई समुदाय के लोग, और राजधानी में भी सभी ईसाई समुदाय के लोग। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरह की हम पूर्व समय में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ हम यहाँ पर जीवन यापन करते थे, इसी तरह झूठे अफवाह फैलाकर, झूठे विधेयक पास करके किसी को आपसी में हम सभी धर्म को आपस में लड़ाने का काम नहीं करें। आप सिर्फ मुख्यमंत्री जी किसी एक जाति धर्म के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जनता के आप मुख्यमंत्री हैं, आप सम्मानीय हैं, आपका हम सम्मान करेंगे। हम आपसे इतना ही निवेदन करेंगे, हम सभी को आपसी में लड़ाने का काम
वो बंद कर देंगे। अगर सरकार नहीं झुकती है तो अगला कदम क्या होगा? यदि सरकार इतने, अभी तो हम शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, इतने शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद भी यदि इस सरकार के कारण जू नहीं रंगती है तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम चक्का जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, राजभवन का भी घेराव करेंगे और आवश्यकता पड़ी हम महामहिम राष्ट्रपति के पास भी हम ऐसी विरोध प्रदर्शन भीड़ भाड़ साथ। क्या ये विरोध रैली में ईसाई धर्म के ही लोग आए हुए थे या कोई और अन्य धर्म के भी लोग? जी नहीं, ये इस सभा में केवल ईसाई समुदाय के लोग। चलिए सर, ये क्या कहना चाहेंगे इस कानून को लेकर? क्या ये पास आनी चाहिए? जी, ये कानून बिल्कुल वापस लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहते जी, बताइए। हैं, जो भी हमारे विरुद्ध में जो काला कानून लागू किया गया है सुप्रीम कोर्ट, उसको तत्काल निरस्त कर जो यथावत था, जो हमें आखिरकार ये काला कानून आपने कहा, इसका नाम दिया काला कानून, आखिर काला कानून ये कैसे होगा? ये जो धर्म स्वतंत्रता थी, जो हमारे कानून और संविधान में लिखा था, जिससे हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी कोई भी धर्म को मान सकते हैं, जा सकते हैं, पालन कर सकते हैं, और इस पर ये रोक लगाने का काम कर रही है। तो ये हमारे धर्म के लिए बहुत ही क्षतनीय है। वापस होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। चलिए एक सर से और बात करते हैं, उनसे जानते हैं। चलिए सर, आपका परिचय किस विषय को लेकर यहाँ पर आज फूलपुरी के इस पावन धरती पर आप लोग यहाँ पर आए हुए थे सर? देखिए, 19 मार्च 2026 को जी। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र आय विधेयक जो लागू हुआ है, उसके विरोध में हमने आज अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। आखिर क्यों विरोध ये कर रहे हैं? इससे क्या नुकसान है? देखिए, नुकसान मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा हमारे समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को कि पूर्व में भी हमारे समाज के ऊपर, हमारे धर्म अगुओं के ऊपर जहाँ पर भी हमारा सभा होता था, प्रार्थना सभा होता था, ऐसे जगह में अन्य समाज के लोग, गुर्जर के लोग वहाँ पर जाते थे और हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि भाई इन लोग जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन पुलिस हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे अगुओं के ऊपर में एफआईआर दर्ज करती थी, कोर्ट में मामला जाता था। क्या हुआ? सभी बाइज्जत बरी हुए। आज छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा आपका कहना है कि झूठा आरोप लगाया जाता है? बिल्कुल झूठा आरोप लगाया जाता है और शासन के पास पूरा इंटेलिजेंस है, पूरा ब्यूरो है। भाई छानबीन कर ले, अगर हमारे धर्म अगुओं को कहीं पर प्रलोभन दे के, कहीं पर चंगाई सभा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराए हैं, तो एक भी तथ्य साबित करे ना भाई। तो आखिरकार ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर आखिरकार ये आरोप लगता क्यों है? तो हम कोर्ट कचहरी जाएंगे। लगता क्यों? कोर्ट कचहरी से वही तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम आपसी सद्भावना भाईचारा को लेके चलते हैं। हमारे ऊपर लगातार भाई शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसा कहना है हमारे धर्म विरोधियों का। लेकिन कहीं पर कोई ऐसा तथ्य उनको मिला नहीं। कोर्ट तक मामला गया, कोर्ट में भी हमारे लोग बाइज्जत बरी हुए। लेकिन जबरन इस तरह का षड्यंत्र पूर्वक बिल लाना मेरी भी समझ से परे है। अच्छा, ये विधेयक बिल क्या वापस नहीं कर सकता? देखिए, वापस जहाँ तक मेरा मानना है कि पहले जितने भी हमारे ऊपर आरोप लगे जी, उसमें जितने भी गुंडागर्दी लोग हैं, जहाँ पर हमारे चंगाई सभा में, प्रार्थना सभा में उपस्थिति देके हमारे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाए, उस समय प्रशासन को अवगत करना चाहिए था उनको कि वहाँ पर चंगाई सभा हो रहा है, आप वहाँ पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन ऐसा ना हो के स्वयं जाके वहाँ पर हुड़दंगी की। तो ये जो सभा, ये जो रैली निकाला गया है आज, वो कामयाब होगा? जिस मकसद से आप लोग निकाले हैं वहाँ रैली, विरोध रैली, वो क्या इसका पूरा होगा कि नहीं मकसद? निश्चित तौर पे जो विधेयक लाया गया है हमारे ईसाई समुदाय के खिलाफ में, हमारे जितने भी समाज के बुद्धिजीवी हैं, सारे पॉइंट पे उसका गहन अध्ययन हुआ है और निश्चित तौर पे हमारे समाज के लिए काला कानून है और इस काला कानून को वापस लेना होगा। कितना देर हो गया? 4 घंटा हो गया। देख सकते हैं 4 घंटा हो गया यहाँ पर फंसे हुए। आप लोग कितना देर से खड़ा है भैया?
4 घंटा धूप लग रहा है कि नहीं? हैं? ठंडा लग रहा है, इसे ठंडा लेके चल रहा है इसलिए ठंडा लग रहा है। लोकन काटता है इसके लिए ठंडा को ठंडा। अच्छा वाह, देख सकते हैं भीड़ भाई, यहाँ पर लोग गाड़ी अपनी छोड़ कर भाई इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। काफ़ी जब लंबी कतार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है लोगों की। अब देख सकते हैं इधर भीड़ चेक कीजिए भैया, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ लगा हुआ है। ये देख सकते हैं भीड़ देखिए कितना ज़बरदस्त भीड़ लगा हुआ है। भीड़ ही ज़बरदस्त है भाई साहब, पैदल चलना मुश्किल है भाई। कितना देर हो गया भैया आप लोग का फंसे हुए? 1 घंटा से ऊपर है? 1 घंटा। कितना देर हो गया भैया? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया भाई। आप किनारे लेके जाओ यार, बच्चा जो है ना धूप में पक जाएगा। देख सकते हैं भीड़ भाई, ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लोग सर में तौलिया लेकर चल रहे हैं भाई, गर्मी लग रहा है ना ज़बरदस्त। कितना देर से फंसे हो? 1 घंटा। 1 घंटा से? कितना देर ही फंस गए हो भाई? एकदम 1 घंटा से। 1 घंटा से पसीना पसीना हो गए हो? एकदम। अच्छा भाई, देख सकते हो ये है विरोध रैली का असर। भाई साहब कितना भीड़ है ज़बरदस्त, आपको देख सकते हैं। लोग छाया में जाकर अपना ठंडा हो रहे हैं। देख सकते हैं भीड़, देख सकते हैं भीड़ ज़बरदस्त है। बासन से अच्छा, देख सकते हैं भीड़ भाई साहब, भीड़ थोड़ा चेक करो यार, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ यार। और जो जाम लगी हुई है ना, काफ़ी ज़बरदस्त जाम लगी हुई है, लोग देख सकते हैं। और क्या ही कहा जाए भाई, गर्मी का कहर फूलपुरी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गर्म नहीं हो रहा है। सरोज भाई, गर्मी कैसा हो रहा है? गर्मी बहुत भयंकर है। अच्छा, सबके ये दिलों में भी गर्मी है भयानक। अच्छा, सब में आग लगी हुई है। आग लगी हुई है। तो क्या ये आग बुझेगी? बुझेगी कि नहीं बुझी, सरकार पता चलेगा। सरकार जानेगा बुझाएगा कि नहीं। ये आग बुझेगा कि नहीं? बुझेगा। कहाँ से आए हैं? एकदम बिल्कुल बुझे। कहाँ से आए हैं सर? बगीचा से। बगीचा से? हाँ, जी सर, बताइए क्यों आए हैं? हम काला कानून का परिचय बताएंगे जी, मेरा नाम नबूर मिंज है जी। और मैं एक ख्रिस्ती परिवार से पला बढ़ा हूँ। अच्छा जी सर, आज कुनकुरी में आखिरकार क्यों आना हुआ आपको? जी, अभी जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सब जान रहे हैं जी कि छत्तीसगढ़ में जो है हाहाकार मचा हुआ है, तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण करके जो है सरकार है, हाँ। शासन प्रशासन है, हाँ। वो किसी विशेष धर्मावलंबी को हाँ। खंडित करने का हाँ। और अमानवीयता पूर्व जो नियम कायदा पास कर रहा है। हाँ। ये जो छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक के नाम से जो पास किया हुआ है जी। ये बिल्कुल काला कानून के बराबर है और हम इसको काला कानून ही मानते हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये कि काला कानून है? देखिए, संविधान ने हमें आर्टिकल 25 में अधिकार देता है और संविधान के पहले पृष्ठ में हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो इसके अनुसार जो है ये जो नियम कानून है और इसमें जो प्रक्रिया दंड है, इसमें जो कानून बनाया है उसमें आप गहराई से पढ़ेंगे, हर आदमी नहीं समझ पाता जी। उसको। अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐसा कानून है कि आप किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार भी नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे भारत में गैर ख्रिस्तीय भी हैं, ख्रिस्तीय परिवार से जो लगन है, वो परिवार से जो ईश्वरीय विश्वास में जीता है, हमेशा वो सबकी भला चाहता है, प्रेम चाहता है, सौहार्दपूर्ण जीवन जीना चाहता है। अच्छा, उनको भी सौहार्दता की ओर देखना चाहता है। अच्छा। ये ईश्वरीय विश्वासियों का विश्वास है। क्या कहना, आपका कहना है कि ये जो छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक बिल वो गलत है? बिल्कुल गलत है साहब, हाँ? हम इसको बहुत जोर से विरोध लेकिन करते ये हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई वो तो धर्मांतरण रोकने के लिए ये बिल को लाया गया है। नहीं, आज मैं उसमें वीडियो में भी सुन रहा था जी। ये धर्मांतरण को रोकने, धर्मांतरण होता कहाँ है? धर्मांतरण होता कहाँ है? लगातार ईसाइयों के में क्या बोला जाए, आरोप लगता रहा है कि ईसाई जो धर्म के जो लोग हैं वो प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं और ये धर्मांतरण कराते हैं। ये लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है। अभी तक कोई साबुत कर दे, हाँ। कोई किसी को पैसा दे के, लालच दे के धर्मांतरण किया हुआ है? तो ये जो कानून धर्म है, को सुनिए, मेरी बात सुनिए,
धर्म को कहीं खरीदा नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल। किसी भी धर्म को आप खरीद के मनावाने नहीं सकते हो। जी। धर्म एक ऐसा चीज है हाँ। जो जीवन के जन्म से लेकर जीवन के आखिरी तक का जिसको शांति मिलता है, जहाँ विश्वास जी, होता है, बिल्कुल। मानवता को बरकरार रखता जी। है, वो धर्म है। जी। तो लोगों को लगता है इनमें अच्छा व्यवहारिकता है, सौहार्दता है, सबको एक समान इक्वालिटी है, समान मानने का दर्जा दिया जाता है, एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, धर्म कर्म से कोई इनका घृणा नहीं है। सब आदमी, चाहे खसरा भरा हुआ आदमी भी क्यों नहीं हो, ईसाई समुदाय के लोगों ने सेवा सत्कार के द्वारा उनको इलाज करवाता है। हाँ, तो वही तो कहा जाता है, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि वही तो उन लोग का ये क्या बोला जाए, बरगलाने का वो एक हथियार है, ये कहा जाता है। देखिए, इसमें सिस्टम में संविधान के अनुसार, जी। संविधान का जो कायदा कानून है उसके अनुसार, और आप जान रहे होंगे 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ छपा था। जी, क्या वो छपा था, वो हमारे दर्शक को बताएंगे। न्यूज़ छपा था, उसमें तकरीबन लोगों को सबको पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को जो न्यूज़ छपा था, उसमें भारत की डीएनए का रिसर्च हुआ। हाँ। डीएनए भारत में 2 नस्लों के लोग हैं। जी। 2 नस्लों के लोग वो हैं। क्या नस्ल है? एक नस्ल है विदेशी नस्ल है, यूरेशिया जिसको कहते हैं, हाँ। और एक नस्ल है भारत के मूल निवासियों का। आज जो हम भारत में बटे हुए हैं, हाँ। ST SC OBC और इससे माइनॉरिटी धर्म परिवर्तित लोगों का डीएनए एक है। R1A1 विदेशी नस्ल बोल रहा है और L3MN भारत के मूल निवासियों का डीएनए है। इसी तरह आज भारत में 2 विचारधाराओं का लड़ाई, सिर्फ विचारधाराओं का लड़ाई। एक डीएनए बोल रहा है कि भारत में असमानता ही रहना चाहिए, हाँ। और विशेष जो ये असमानता को जो बरकरार रखना चाहते हैं वो अल्पसंख्यक हैं, जबकि स्थिति ये है भारत की, जो भारत की बहुजन समाज है, बहुसंख्यक हैं, आज वो अल्पसंख्यक में जी रहे हैं। अच्छा। कितनी बड़ी विडंबना, हाँ। इतनी बड़ी, देखो लोगों को त्राहिमाम है, आज देख रहे हैं यहाँ हाँ जी। पर हजारों की संख्या हजारों में की आए। भीड़ है, हाँ। ऐसा क्यों आया? हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, विरोध जब- करने के लिए आए हुए हैं। ये काला कानून का विरोध करने के लिए आए। क्या आपकी मांगे जो है, आप लोगों की जो बातें हैं, क्या सरकार सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी, सुनना लेकिन पड़ेगा। लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन लगातार। सरकार के कानों में जू तक नहीं रह रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो तक नहीं रेंग रहा है, जी। इसका मैं बताता हूँ आपको। हाँ। इसके पीछे है इसी सबको, जो बहुजन समाज की, जो अभी देखिए जितने भी भारत के दुख सुख का, लोगों के इच्छा का हाँ। चाबी सत्ता है। सत्ता से ही सब दुख जुग जिसका समस्या समाधान हो सकता है। अच्छा, ये विरोध रैली में लगभग कितने जगह के लोग आए हुए हैं? इसमें पूरे जसपुर जिले के हैं, कोने कोने से आए हुए हैं। तो क्या जसपुर असर जिले होगा जसपुर इसका? जिले से और बाहरी जिले से। फुलपुरी की तस्वीर, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।